क्या आपको पता है, हर्षद मेहता ने सिर्फ एक कागज के टुकड़े का यूज करके 4000 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया था। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में बिल्कुल सेफ है, तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपका अकाउंट कितना वल्नरेबल है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिस्टम के वही लूप होल्स आज भी आपके अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने क्लेम किया कि उसने इंडिया के पीएम तक को ब्राइब दी है। एक ऐसा ब्रोकर जिसने 200 रुपए के शेयर को रातों रात 9000 रुपए तक पहुंचा दिया, जिसने पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया। दोस्त, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है हर्षद मेहता की, जिसे दुनिया द बिग बुल कहती है। लेकिन क्या वो सच में एक मास्टरमाइंड था या सिर्फ एक फ्रॉड? आज इस वीडियो में हम दिस केस को अनलॉक करेंगे। हर्षद की शुरुआत एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुई थी। होजरी बेचने से लेकर स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटी सी नौकरी तक उनका दिमाग सबसे तेज था। 1991 का वो दौर था जब इंडिया की इकोनॉमी बदल रही थी। हर्षद ने एक ऐसा लूपहोल देखा जो किसी और को नजर नहीं आया। उन्हें समझ आ गया था कि बैंक्स को पैसा कमाने के लिए सिक्योरिटीज ट्रेड करनी पड़ती है, और यहीं से शुरू हुआ उनका वो डेंजरस खेल, द रेडी फॉरवर्ड डील। अब एक एक्सपर्ट की नजर से देखिए, यही वो पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। बैंक्स जब आपस में ट्रेडिंग करते थे तो वो सिक्योरिटी की जगह एक रिसीट देते थे। इसे कहते हैं बैंक रिसीट यानी बीआर। हर्षद ने कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फेक बीआरस बनवाए। इसका सीधा मतलब ये था कि पेपर पर तो पैसा दिख रहा था, पर पीछे कोई एसेट नहीं था। इस फेक पेपर के दम पर हर्षद ने बैंक से करोड़ों रुपए उठाए और उस सारे पैसे को बिना किसी डर के स्टॉक मार्केट में पंप कर दिया। एसीसी सीमेंट जैसे स्टॉक्स को उन्होंने इतना ऊपर उठाया कि पूरा देश हैरान रह गया। लेकिन हर बड़े प्लेयर के गिरने का एक वक्त आता है, और हर्षद के लिए वो वक्त लेकर आई एक फियरलेस वुमेन जर्नलिस्ट, सुचेता दलाल। जब एसबीआई को रियलाइज हुआ कि उनके अकाउंट्स में 500 करोड़ रुपए का मिसमैच है, तो पर्दा उठ गया। ये स्कैम सिर्फ कुछ करोड़ों का नहीं, बल्कि 4000 करोड़ रुपए तक फैला हुआ था। आज के हिसाब से ये 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला था। मार्केट क्रैश हुआ, मासूम लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई, एंड फाइनली द बिग बुल को जेन की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हर्षद मेहता ने सिस्टम तो तोड़ा, लेकिन उनकी वजह से सेबी आज इतनी मजबूत बन पाई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हर्षद को एक जीनियस मानते हैं जिसने सिस्टम का फायदा उठाया, या वो सिर्फ एक लालच का शिकार था जिसने देश का नुकसान किया? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल AML अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।